अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज बहादुरगंज में चलते चलते मैंने युवा संगठन के ऑफिस में आया और इत्तफाकन खुशी मुलाकात के रूप में हमारे युवा संगठन, जो कि बहुत ही चर्चित संगठन रहा है आने वाले पिछले 4-5 महीनों से, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये संगठन एक अहम भूमिका निभाया है किसानगंज के उत्थान के लिए। तो ऐसा ही एक चर्चित चेहरा हमारे सामने में है अबू इंतखाब, जो कि युवा संगठन के अध्यक्ष हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि युवा संगठन आखिर जो काम कर रही है उसका मिशन क्या है और ये संगठन किस लिए बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, फरहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये युवा संगठन किसान का जो उद्देश्य है, इसका जो मकसद था और मतलब जो आगे का जो प्लानिंग है इसका, कि खास तौर से जो बेवा हो गए, मजदूर हुआ, लाचार, बेबस, मजबूर जितने भी लोग हैं, इनको मतलब सहायता करना, ठीक है, इनको जागरूक कराना, इनको इनकी ज़िंदगी से रोज़मर्रा ज़िंदगी जो गुजार रही है इनको सहायता पहुंचाना, ठीक है। कैसे इनकी ज़िंदगी मतलब जैसे मिडिल क्लास लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसकी भी ज़िंदगी उस लेवल में कैसे आए, उसके लिए खासतौर से आगे। क्या ऐसे कुछ आप कारनामा और मिसाल दे सकते हैं जो सामाजिक खिदमत में आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है, जैसे युवा संगठन के बैनर तले, और ऐसा समाज के लोगों को जो उत्थान हुआ है, कुछ मदद मिला है, ऐसे कुछ मिसाल दे सकते हैं? ऐसे हजारों मिसाल में दे सकता हूँ। पिछले 1 सालों में खासतौर से युवा संगठन ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं काम गिना रहा हूँ आपको। एक काम है ऐसा आपको बताऊंगा, हाफिज मोहम्मद अंजार साहब, जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था, और उनका क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हार्पिक पिला दिया गया था, फिर कुछ घटना हुआ था उसके साथ। उनका इलाज के लिए हम लोगों ने लगभग 13 लाख रुपए खर्चा किया दिल्ली तक, ठीक है। वो हमने खर्चा नहीं किया, ठीक है, आप लोगों का मदद से ही हम वो काम को अंजाम दे पाए। अभी जो है क्या कहते हैं, एक मरा हुआ इंसान हाफिज मोहम्मद अंजार साहब, अभी आप देखिएगा युवा संगठन ही फिर उसको क्या कहते हैं अच्छा किया, और उसको एक दुकान करके भी दिया है। अभी वो बिजनेस कर रहा है, आप जाके देख सकते हैं। बेलगच्छी में बैगना पंचायत अंतर्गत बेलगच्छी चौक है, ठीक है ना, वहाँ पे एक किराना स्टोर युवा संगठन की तरफ से खोल के दिया गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे हजारों काम हैं। अभी लॉकडाउन में और क्या कहते हैं, ये जो कोरोना से महामारी जो चल रहा था, लगभग हम लोगों ने 7300 परिवार तक हम लोगों ने राशन पहुंचाने का काम किया। 15 दिन तक खाना देने का भी काम किया। अभी बाढ़ पीड़ित इलाके में देख लीजिए आप, जहाँ से नदी कटाव से प्रभावित इलाके हैं, मालीटोला मटियारी हो गया, क्या कहते हैं महेशबतना हो गया, लौचा हो गया, और सतमेरी कोलबिटा में जितने भी परिवार थे हम लोगों ने राहत पहुंचाने का काम किया, खाने पीने का सामान पहुंचाने का काम किया, और जितने भी जैसे दवाई हो गए मुहैया भी कराया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे की तरफ से ही हम लोगों ने, जैसे कोचादामा ने बताया कि मास्टर मुजाहिद साहब की तरफ से कहीं से ट्यूबवेल मिला था, लगभग 25 ट्यूबवेल हम लोगों ने दरवाने का काम किया। बहुत सारे काम है, अगर मैं गिनाना चाहूंगा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा जी हाँ, वाकई मैंने कुछ ऐसा कुछ देखा था कि हाफिज अंजार भी कुछ दिन पहले लाइव आया था। लाइव आकर के अबू इंतखाब जो युवा संगठन के अध्यक्ष हैं आपके, उन्होंने वाहवाही भी किया था, तारीफ भी किया था, और भले ही आपने उसका बहुत दिलो जान से आपने उसका मदद किया था। एक बड़ा मिसाल है, सही में मैंने आपकी सुना और मैं लाइव भी देखा था, इसी वजह से सोचा कि चर्चा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे किशनगंज में एक सुनंदा नाम से औरत थी जो कैंसर से पीड़ित थी, हम लोगों ने मदद करके और प्रशासनिक मदद से भी हम लोगों ने उसको पटना में इलाज कराने का काम किया। अभी वो जिंदा है, ठीक है, लास्ट स्टेज में थी वो, लेकिन हम लोगों ने बहुत गरीब परिवार से थी, हम लोगों ने मदद किया अपने तरफ से भी, संगठन की तरफ से भी, और प्रशासन के लोग भी कुछ उसमें मदद किए हैं। एसपी साहब क्या कहते हैं, किशनगंज के जो एसपी हैं कुमार आशीष साहब, वो खुद क्या कहते हैं इस संज्ञान में लिया था इस काम को, और उनके तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी मदद हुआ था, संगठन ने भी मदद किया था, और पटना में उनका इलाज कराया गया, ठीक है। और बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्यूमर पेशेंट था, हाथ में ट्यूमर था, सोशल मीडिया में आप देखे होंगे, ठीक है, उनको भी मदद करके हम लोगों ने, उनको भी कैंसर हो गया था, ट्यूमर विद कैंसर था उनको भी, ठीक है ना, उनको भी हम लोगों ने पूर्णिया में, अभी लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं ले जा सकते थे, हम लोगों ने मदद करके पूर्णिया भेजा था। वहां पे भी उनका बेचारी का बहुत दुखद घटना हुआ उसके साथ कि उनका हाथ कट गया, ठीक है, लेकिन अभी वो सही है, जिंदा है। जो दर्द जो मलाला से वो गुजर रही थी, अभी वो नहीं है उसके साथ, भले हाथ ना हो लेकिन वो जिंदा है। ऐसे ऐसे सैकड़ों आपको बता दूंगा कि महिला, जो गर्भवती महिला है, जो हामला औरतें हैं, रात में जो सो टाइम इस लॉकडाउन में खासतौर से क्या कहते हैं कि बाहर ऑपरेशन, अभी तो आपको पता ही है कि जो हामला औरत है, अभी 10% जो नॉर्मल होता है, 90% क्या कहते हैं उनका सीजर होता है। ये अभी क्या कहते हैं दुनिया का दस्तूर बन गया है। तो ऐसी औरतें जो गरीब परिवार से हैं,
ठीक है ना, जिनके हस्बैंड इस लॉकडाउन में क्या कहते हैं बाहर फंस गए, वो घर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे हम लोग रात में 1 बजे 2 बजे किसी भी टाइम हम लोगों ने एम्बुलेंस से हो या फिर अपनी गाड़ी से हो, प्राइवेट गाड़ी से हो, जैसे भी हो, उनको वहां तक हम लोगों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया। फिर उनका क्या कहते हैं ब्लड का जरूरत हो, फिर हम लोगों ने ब्लड भी मुहैया कराया। ऐसे हजारों काम है जो संगठन ने किया है अब तक। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं आपका, जो संगठन ने मैं अकेला नहीं, मैं भले ही संगठन का क्या कहते हैं अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ लगभग 2500 यंग जो है ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सब मिलके हम लोग इस काम को अंजाम देते हैं। और इस 2500 साथियों में से जितने भी उनके जो दोस्त हैं, सबसे हम लोग क्या कहते हैं कि अपने बीच में कलेक्शन करके हम लोग ये काम करते हैं। जी, वाकई ही ये काबिल तारीफ है किशनगंज के युवाओं के द्वारा, और खासकर बहादुरगंज के युवा जो काबिल तारीफ है, जो इस मुहिम को चला रहे हैं, सामाजिक उत्थान के लिए सोच रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने गिनाया कई सारे मदद। लेकिन एक अहम सवाल ये भी आता है कहीं ना कहीं पब्लिकों के जहन में और सबके जहन में कि ये आखिर ये पैसे कहाँ से आते हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो लोगों के दिलों में ये गामागमी हो रहा है और एक शंका ये भी लगाया जा रहा है कि लोग कहीं ना कहीं कमाने का एक जरिया बनाया है, लोगों से चंदा लेकर के लोग अपना रोजी रोटी का मसला हल कर रहा है। क्या ये बात कहाँ तक सच है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग अगर किसी मान लीजिए कहीं का हम लोगों के पास कोई समस्या आता है, पहले हम लोग उसका जांच करते हैं कि क्या रियल में ये क्या कहते हैं गरीब है या फिर क्या है, नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग एक मुद्दा बनाते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं कि उसके जो पेशेंट होता है या फिर कोई परेशानी है। अभी हम लोगों ने पीछे में आपने देखा होगा, हम लोगों ने 4 शादी करवाने का काम किया, ठीक है ना, गरीब परिवार से, जो क्या कहते हैं अपनी बेटियों की शादी नहीं करा पा रहे थे। जो भी मतलब खर्च होता है हम लोगों ने संगठन की तरफ से सारा कुछ किया। उस मुद्दा को लेते हैं, फिर सोशल मीडिया में हम उछालते हैं अपने अपने हिसाब से। सबके अपने जो जितने भी दोस्त हैं हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, जितने भी संगठन के मेंबर हैं, सब अपने अपने हिसाब से उछालते हैं। फिर जो भी होता है क्या मदद बाहर से आता है, अपने दोस्तों के द्वारा ही आता है, ठीक है। फिर वो जो भी, अगर जैसे मान लीजिए आपने अगर 100 टका दिया और किसी ने 1000 टका दिया, फिर हम वो पैसा क्या करते हैं, तुरंत सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग मिला के कितना कलेक्शन हुआ। अभी हाल फिलहाल में हमने समय वार्ड नंबर क्या कहते हैं 1 में एक शादी कराई थी। एक गरीब परिवार की लड़की थी, उसका कमाने खाने वाला कोई भी नहीं था, ठीक है। पूरे संगठन ने एकदम जितना भी खर्चा होता है, लगभग हम लोग 83,000 रुपये उसमें खर्चा किए थे। कलेक्शन सिर्फ 34,000 रुपये आया था, समझ रहे हैं। बाकी जितने भी खर्चा हुआ हम लोगों ने अपने बीच में, ठीक है, मैंने कुछ दे दिया, 10 या 15,000 का मेरा अपना पर्सनल खर्चा है। ऐसे जब अब तक जितना भी काम संगठन ने किया है, अपने पॉकेट से पैसा लगा के किया है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो इंसान का एक सोच होता है, उस सोच को कोई चेंज नहीं कर सकता है। दुनिया में अगर क्या कहते हैं कि हर किस्म का आपको दवाई मिल जाएगा, गांठ जोड़ी का, ठीक है ना, गांठ जोड़ी का और क्या कहते हैं ये शक की दवाई अब जिंदगी में किसी के पास नहीं पाइएगा। इंसान का काम है, ठीक है, इंसान का दिमाग है, जिसको जिस तरह से सोचना है सोचे, ठीक है। आप भी गलत सोच सकते हैं, मैं भी गलत सोच सकता हूं। अगर हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं कि आप अपने सोच को पॉजिटिव कीजिए। नेगेटिव सोच की वजह से आज हिंदुस्तान पीछे रहा है। जी बिल्कुल, ये हास्पद है समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो लोग कुछ सोचते हैं। तो कुछ राजनेता और बुद्धिजीवी कुछ लोगों को तोड़ने के लिए हमारे बीच में आते हैं और कहते हैं कि ये तो बेरोजगार लोगों को उनका काम है, और ये लोग बेरोजगार लोग अपनी रोजी रोटी सेकने के, जैसा आप लोगों ने सुना अबू इंतखाब के माध्यम से कि काम करने वाले लोग काम करते हैं, लोग क्या ताना मारते हैं उसकी परवाह नहीं करते हैं ये, और इन बहुत फिक्रमंद है। और दूसरी बात ये है, कहीं ना कहीं आप जिस काम को लेके कर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि आप हर एक समाज में 30% लोग ऐसे हैं बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, कहा जाए कि इकोनॉमिक लिहाज से 70% लोगों को आपकी जरूरत होती है। और जब 70% लोगों को आपकी जरूरत होती है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर में एक बहुत बड़ा दबाव होता है, आने जाने मतलब जाना होता है, ऑन द स्पॉट जांच करना, जैसा आपने बताया कि मुझे जांच करना पड़ता है, जाना पड़ता है, फिर उसकी हम हकीकत जानते हैं कि सच्चाई सच में ये वाकई इसको जरूरत की मदद है या नहीं है, इसकी हम पड़ताल करते हैं। उसके बाद हम लोग उस पर संज्ञान में लेते हैं इस मामले को। तो इस इतने बड़े क्षेत्र, किशनगंज एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इतने बड़े क्षेत्र को आप 2500 युवा जो चलाते हैं, मतलब कैसे इसको मैनेज करते हैं? और दूसरी बात, क्या राजनेता आपको किसी तरह से मदद करते हैं इस काम को अंजाम देने में? अब तीसरा सवाल, इसमें कौन कौन से राजनेता अब तक आकर के आपको मदद कर रहे हैं, आपके संगठन की अगुवाई करने के लिए, या तारीफ करने, या आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 2500 फ्रेंड अलग एक ही जगह से नहीं है, पूरे क्या कहते हैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हर क्षेत्र से हम लोगों से 1-2 लड़का जुड़ा हुआ है।
जहां जिस क्षेत्र का मामला होता है उसको फोन करते हैं, ठीक है। वहां के फिर जैसा आज वहां आपका समस्या है, आपके घर के आसपास में जितने लोग हैं वहां के जो क्या कहते हैं जिम्मेवार लोग हैं, जैसे मुखिया हो गया, मेंबर हो गया, समिति हो गया, सरपंच हो गया, सबसे पता करके फिर हम लोग उसको संज्ञान में लेते हैं। बाकी रही बात राजनेता की, अब तक क्या कहते हैं युवा संगठन किशनगंज को अगर किसी ने मदद किया है, ठीक है ना, किया तो हर किसी ने, चाहे वो क्या कहते हैं अंदरूनी मदद किए हो या कि फिर अगर दिखावा मदद किए हो, ठीक है। विधायक तौसीफ साहब भी मदद किए हाफिज अंजार को, उसके घर पे जाके, संगठन को मदद नहीं किए वो उनके घर पे जाके खुद मदद किए हैं। मास्टर मुजाहिद साहब भी मदद किए हैं, ठीक है, और भी हैं क्या कहते हैं मदद किए हैं, जो जिनको मदद करना है मदद करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ राजनेता जो बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं संगठन को, और जो समाज के लोग जागरूक रूप से होकर के काम कर रहे हैं, बहुत ही मुबारकबाद और मुस्तैद के काबिल हैं ऐसे लोग। और एक विचार ये भी गमागमी समाज में चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी इस युवा संगठन से जुड़ा हुआ है, इन लोगों का भविष्य है, इन लोगों का कुछ इरादा है कि हम लोग राजनीतिक इस चीज को राजनीतिक में कन्वर्ट करें। तो ऐसे में कुछ कुछ बुद्धिजीवी और कुछ लोग आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या सच में ये जो फैला हुआ है कि नहीं लोग राजनीतिक का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, इस पे आप क्या अपना विचार रखना चाहेंगे? क्या ये राजनीतिक है या इसको राजनीतिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं? देख लीजिए, सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं, पुराने ख्यालात के जितने भी लोग हैं वो ऐसा सोचेंगे, जो गंदा नीति से अपनी राजनीति चलाते हैं, ठीक है ना, जो राजनेता अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो ऐसा सोचेंगे। आम जनता, आम पब्लिक जिसको मदद किया जाता है वो ऐसा नहीं सोचते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, क्या कहते हैं दिल्ली के जो अभी सीएम है केजरीवाल साहब, माननीय केजरीवाल साहब जो अभी सीएम है दिल्ली में, वो भी एक संगठन चलाते थे, ठीक है ना। सोचिए आप किस तरह से संगठन चलाते थे, आज वो सीएम है, ठीक है ना। हम अगर संगठन चलाते हैं, हम किसी का मदद करते हैं, किसी का भला करते हैं, क्या कहते हैं लोगों को जागरूक होने का काम करते हैं, उससे ये जाहिर नहीं होता है कि हम राजनीति ही करना चाहते हैं। अभी मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीबों, बेवाओं, मजदूरों, लाचारों को मदद करने का है, ठीक है। क्या कहते हैं जहां पे अत्याचार होता है, ठीक है ना, जिस इलाके में अत्याचार होता है वहां के लोगों को जगाने का है, ठीक है ना। अभी हम लोगों का कोई राजनीति करने का मकसद नहीं है। अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग राजनीति भी करेंगे, ये नहीं कहेंगे हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। केजरीवाल साहब, माननीय केजरीवाल साहब सीएम दिल्ली जो है, वो भी एक संगठन चलाते थे, अन्ना हजारे साहब, जो क्या कहते हैं वो एक आंदोलन किया था, उसमें 5 लोगों का मेंबर था, उन लोगों का था ना। उसी से देखिए, इंसान जो है जमीन से जो काम करता है वही ऊपर उठता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हम नेतागिरी करना चाहते हैं, हम राजनीतिक में आना चाहते हैं। जरूरत पड़ा तो हम भी राजनीतिक में जरूर आएंगे, पूरा टीम आएगा। जी, अभी आप सुन रहे थे अबू इंतखाब के माध्यम से, और एक बात ये भी चर्चे में है और कि क्या आप युवा संगठन के बहुत सारे ऐसे लोग, जागरूक युवा हैं जो संगठन से जुड़ना चाह रहे हैं जी, लेकिन उनको जुड़ने के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, वो कैसे आपसे राब्ता करें? जितने भी साथी हैं, खासतौर से अभी मैं ये पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ही चलाने का अभी ये विचार विमर्श हो रहा है। अगर इंशाल्लाह इसमें जितने भी साथी जुड़ते जाएंगे, इसको पूरे बिहार लेवल में पहुंचाएंगे। अगर फिर देखेंगे कि अगर हम कामयाब होते चल रहे हैं तो इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे, ठीक है। ये जो संगठन है, ये संगठन में जितने भी साथी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा आईडी है, युवा संगठन किशनगंज का भी आईडी है, क्या कहते हैं एक ग्रुप चल रहा है। मेरा अबू इंतखाब दानिश नाम से भी आईडी है, रागिब इजनानी है, नजीब मोहम्मद के नाम से है। सबका नंबर क्या कहते हैं फेसबुक में भी दिया हुआ है। और अगर जो भी साथी चाहते हैं तो आप मेरे मैसेंजर में भी आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और संगठन से संपर्क कर सकते हैं। और किसी का कहीं पे भी कोई बंदिश नहीं है, ठीक है, कोई क्या कहते हैं क्राइटेरिया नहीं है। जो भी इच्छुक हैं, जो तन मन धन से संगठन से जुड़ना चाहते हैं, उसका हार्दिक स्वागत है, आप आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई एड्रेस दीजिए तो बहादुरगंज में हरिनगर में ऑफिस है युवा संगठन किशनगंज का, आप यहाँ पे भी आके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ा बीरा उठाया है समाज के लिए। जज़ाकल्लाह, भगवान और ईश्वर अल्लाह जो भी जिस लिहाजे से आप मानते हैं, मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूँ इनकी मनोकामनाओं को अल्लाह पूरी करे, भगवान का आशीर्वाद रहे और आप सभी की दुआएं शामिल हाल रहे कि इसने पूरे किशनगंज के लोगों के लिए, जो 70% ऐसे लोग जो मजबूर, लाचार, बेवा, मिस्कीन, गरीब और ऐसे जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये अपना जो बेड़ा है, उसका जो पीरा है, अपना सर पर उठाने का काम किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबू इंतखाब भाई, युवा संगठन में आपका युवा संगठन के